राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गर्मियों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको देगा तुरंत ठंडक और एनर्जी भरपूर। आप इसे बर्फ में भी बना के पी सकते हैं और बिना बर्फ के भी पी सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड में, जैसे मैंने लिखा है, आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। 15 सेकंड में आप बनाएं और पिए। बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इस शरबत को पीते ही आपको तरोताजा शरीर को कर देगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों की वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे और जो भी जुड़ता जाए अपने प्यारे प्यारे कमेंट देता जाए और लाइक शेयर करता जाए। तो यहाँ पे मैं आज इसे जो शरबत बना रही हूँ इसे हम बिना कलर के कैसे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और जिन लोगों को शुगर है तो उन शुगर वालों के लिए भी हम बताएंगे, जिनको शुगर वाले हैं जो पीना चाहते हैं इस शरबत को और पी नहीं सकते हैं, तो वो भी मैं तरीका बताऊंगी वो कैसे पिए इस शरबत को। बहुत ही यम्मी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हम शुगर, जिन लोगों के लिए शुगर है उनके लिए भी है। और जो भी जुड़े अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं देते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन कौन जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है। इसलिए तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ही बढ़िया टेस्टी, जैसे मैंने आपको बताया, और जो भी जुड़ता जाए जैसे मैंने आपको कहा, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिएगा। तो यहाँ पे रेसिपी शुरू होने वाली है। सेकंड में कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर। सिर्फ 15 सेकंड में आप मिनटों में ढेरों गिलास बना सकते हैं सेकंड में। तो चलिए, तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे कि आप कैसे कैसे करना है, तो कैसे क्या रह गया। और जो शुगर वाले हैं वो भी जरूर, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, जिन्हें चीनी नहीं पीनी है, मिश्री नहीं पीनी है, तो वो लोग भी जरूर जुड़िएगा और देखिएगा कि बिना शुगर के मैं क्या तरीका बता रही हूँ। वीडियो को काट काट के देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो यह मैं साइड में रख देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आम लिया था, आज कच्ची केरी का बताएंगे। और इसमें बिना कलर के कैसे कलर है उसमें आप वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ कच्चे को इसको छील लेना है। छीलने का तरीका बता रही हूँ, इसको छील लीजिएगा। बिना छीले करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है छिलका उतारने में और गूदा निकालने में। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। मैंने इसको छील लिया है और इसमें बड़ी बड़ी सी आजकल आती हैं अपने, मैंने यहाँ पे 800 ग्राम लिए हैं। ये बड़ी बड़ी सी हैं और देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो मिलती है मैं उससे बना रही हूँ। आपके यहाँ जो भी मिलती हो आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इनको बीच में से काट देंगे, इसलिए काटा है कि अंदर तक ये पक जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको करके रखा है। लाइव वीडियो है तो आप सबको पता है हम तैयारी करके रखते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, और कुकर में डालकर पानी डाल लीजिएगा। पानी डालकर जैसे 3 बड़े 800 ग्राम में 1 कप पानी जरूर डालिएगा। और जो भी जोड़ा है प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिए, जैसे मैं आपको कह रही हूँ बार बार। तो आपके कमेंट जरूर हमें अच्छे लगते हैं। जैसे तो यहाँ पे 1 कप पानी डाल के 3 से 4 सीटी ले सकते हैं। और बस जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद बस ये आप ऐसे ही मसल लीजिएगा। और छिलके से आप करते हैं तो छिलके में से गूदा निकालना करना झंझट का काम है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ। चलिए, तो बस यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है। तो मैं आपको तरीका बता रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, अब मैंने गूदे को ठंडा करके इसको मैंने पीस लिया था। साथ में मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है। पुदीने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो आप इसको 2 मुट्ठी तो जरूर डालिएगा। और जितना अच्छा होगा उतना ही टेस्टी लगता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है, आप सबको पता है, पुदीना से। तो यहाँ पे पुदीना के पत्ते ताजे ताजे इस तरीके से मैं बाजार से लाई थी।
और बहुत ही बढ़िया पुदीना मिला था। बिल्कुल आप देख सकते हैं ताजे ताजे, काले हों तो बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब इसमें हमें जो मसाले डालने हैं तो मैं यही डालूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मसालों को शुरू में ही मिक्सी में डाल के हम पीसेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इलायची पाउडर लिया है 1 छोटा चम्मच, और 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है। और काला नमक की जगह आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ मैं काले नमक डाल रही हूँ। जो व्रत के लिए बनाए अभी, तो आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक से भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और यहाँ पे 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है। तो जीरा पाउडर और काला नमक बहुत जरूरी होता है। व्रत में पी रहे हैं तो आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो 2 छोटे चम्मच मैंने डाल दिया है। मिक्सी में डालने से क्या होता है, मसाले अच्छे से पीस जाते हैं। अगर हम जब शरबत बनाते हैं तो मुंह में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके भी ऐसे ही तैयार होगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसको एक बार मसालों को चला के लाती हूँ, जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और इधर मैं दिखा देती हूँ। चलिए मैं कढ़ाई पे इधर फटाफट से हम आगे की और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैं एक बार मसाले को, इसका हमें पेस्ट कैसा तैयार करना है, बिल्कुल फाइन करना है। इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने क्या करा था, कढ़ाई में मैंने 750 ग्राम मिश्री ली थी। आप 800 ग्राम भी मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, जो भी मीठा। और जो मैंने कहा था जो लोग शुगर वाले हैं उनके लिए, तो उनका भी मैं पहले बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जब ये मसाले डाल के पेस्ट तैयार हो जाए, थोड़ा सा पानी डाल के उबाल कर उसको ऐसे ही बोतल में भर लीजिएगा। तो ये आपका हफ्ता 15 दिन चल जाता है। इसे में चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गया नो शुगर वाले के लिए, जो लोग चीनी नहीं पीना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसलिए वीडियो को काट के नहीं देखिएगा, ये आपका नहीं फिर पता चलेगा। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब तो यहाँ मैंने पहले चाशनी बना के रखी है, लाइव वीडियो है। और इसमें मैंने 750-800 ग्राम मिश्री ली थी, ये नाप के लिए जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाला था, 1.5 कप और 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला था। तो यहाँ पानी डालने के बाद इसे अच्छे से घोल लिया है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी सी, देख रहे होंगे गुलाब जामुन जैसी चाशनी हमारी तैयार है। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। पानी का नाप मैंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है, तो अब ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, आपका भी इसी तरीके से तैयार होगा और टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो जो जोड़ा है, अभी तक मुझे किसी ने कमेंट नहीं करा है, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंटों का इंतजार है। मुझे वैसे बस दिख रहे हैं, पर आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इन मसालों को मैं पीस के लाती हूँ। और चलिए, और मैं हर रोज, अब आपको पता है अभी बीच में इस महीने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, तो मैं कभी कभी मिस कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको इस तरीके से, मसाले पीसने से क्या होता है, बहुत ही बढ़िया अच्छे से पीस जाता है। और इसमें मसालों में जब हम दाने नहीं आते। अब हमें क्या करना है, सारे पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल दूंगी जैसे आप देख रहे हैं। और सिर्फ इसे 3 मिनट चलाना है, क्योंकि चाशनी हमारी पकी हुई है। इसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं पकाना है, सब कुछ हमारा पका हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। और इसको हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके बताऊंगी आपको, यहाँ पे भी 2 तरीके बताऊंगी आप कैसे बनाएं। तो चलिए, तो यहाँ पे लाइव में आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिए कि आज हम आम पन्ने की रेसिपी लेकर आए हैं लाइव में। वैसे तो आप देखते ही हैं, लाइव में बनाने की तो बात ही अलग होती है। तो लाइव में आपके सामने जो भी तैयार होगा आपको दिखेगा। और आप देख रहे होंगे इसमें इतना बढ़िया कलर है, बिना कलर के ही। अगर आप कलर पीना चाहते हैं तो 2 पिंच यहाँ कलर डाल सकते हैं, नहीं तो कलर बिना कलर के ही बहुत बढ़िया कलर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ पुदीने का यूज ज्यादा करना है। और आप भी बनाएंगे जब भी आपको पता लगेगा इसमें से कितनी खुशबू आती है पुदीना की। ये सब आपको बनाने के बाद ही पता लगेगा, मेरे कहने से तो नहीं होगा। सारे मैंने मसाले भी डाल दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। बस इसको हमें चलाना ही है।
और सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर इसे हम बहुत समय तक के लिए पकाते रहते हैं तो ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा सा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमें इसे डालने के बाद एक उबाल लेना है। और जितनी भी गुठलियाँ दिख रही हैं आपको, ये थोड़ी थोड़ी देर में ही आराम से घुल जाएंगी। अगर कोई मोटा दाना रह जाता है आपका तो आप उसे छन्नी से छान सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है लाइव वीडियो में जो भी आप देखे हैं आपके सामने बने और यम्मी टेस्टी तो लगता ही है। गर्मी में एक बार बनाएंगे 6 महीने तक चलेगा। अगर थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी यहाँ तो बचता ही नहीं है, मुझे तो हर महीने बनाना पड़ता है। तो यहाँ 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी आई हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्या है, थैंक यू रेखा गुप्ता जी। और किसी का भी कमेंट मुझे नहीं दिखाई दिया है। जो भी जुड़ते जाएंगे तो मैं उनके नाम बाद में लास्ट में ही पढ़ूंगी, अभी बीच में नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ बस उबाल आना है, क्योंकि चाशनी हमारी उबल चुकी थी। गैस को हम मीडियम कर लीजिएगा, ज़्यादा तेज नहीं करिएगा, मीडियम आंच पे। क्योंकि कई बार क्या होता है जब ये उबाल आता है तो इसमें छींटे पड़ती हैं तो आपका इधर उधर गिर सकता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी कि कैसे मिनटों में 15 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। और एक तरीका ये बताऊंगी, बस यहाँ पे उबाल आ चुका है। अगर आपको कलर डालना है इस टाइम में, अगर बाजार वाला लुक देना है तो यहाँ पे कलर डाल सकते हैं, नहीं तो बिना कलर के बना सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ मैं कलर नहीं डाली, जैसे मैंने आपको दिखाया बिना कलर के बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे, नहीं तो आप कलर डाल सकते हैं। और लास्ट में बस अब मैं आपको दिखा देती हूँ, बस हमें चुपचुपा सा ही रखना है। जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह से गाढ़ा है और ये इस तरीके का। और ज्यादा देर रखेंगे पकाएंगे तो गाढ़ा सा बन जाएगा और जम जाएगा। तो हमें जमाना नहीं है, इसका हमें शरबत बनाना है। तो बस एक बार बना लें और फिर सेकंडों में पिए। तो बस ये तैयार हो चुका है, आप देख रहे होंगे। शुरू में चाशनी में आप उतना टाइम देंगे तो बस बाद में आपको ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो पुदीने का फ्लेवर चला जाता है। आप ज्यादा पकाएंगे तो पुदीना का फ्लेवर चला जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद में आपको ये जमे नहीं, उसके लिए थोड़ा सा नींबू का रस जरूर डाल दीजिएगा, या साइट्रिक एसिड आता है वो डाल सकते हैं। गैस बंद करने के बाद ही डालिएगा नींबू, और बिल्कुल भी गैस जलते हुए नहीं डालिएगा, क्योंकि ज्यादा पक जाता है तो इससे भी कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ मैंने छान लिया, नहीं तो कई बार मैं ऐसे ही डालती हूँ तो सबको कहते हैं कि मैडम आपके बीच चले गए। क्योंकि वीडियो को तो आप सब ध्यान से देखते हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें भी आते हैं। तो यहाँ पे बस आप देख रहे होंगे इस तरीके से तैयार होना है। चलिए अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। और ठंडा होने के बाद ही आपको कांच के जार में भरना है, इससे पहले नहीं भरना है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखेंगे। तो अब चलिए मैं बनाने के 2-3 तरीके बताऊंगी, आप कैसे कैसे इसको पी सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास ले लिए हैं। चलिए, तो अभी मैं उसको भी ठंडा करने के लिए रख देती हूँ थोड़ा सा, और वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मैं ठंडा कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि गर्मा गर्म करूंगी तो आप सबको बताए कि इसमें नहीं तैयार होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही होगा। और बनने के बाद आप देख रहे होंगे ऐसा रहेगा, और ज्यादा पका देंगे तो बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल कलर है। तो अब चलिए, तो यहाँ हमने 2 गिलास ले लिए हैं। तो यहाँ एक पे मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं जितना आपको पीना है मीठा आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 2-2 चम्मच डाल देती हूँ भर के। तो यहाँ पे आपको ही ध्यान रखना है, आपको कितना पीना उस हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ मैं 2 बड़े बड़े चम्मच डाल रही हूँ, और ये आपकी पसंद है, आपके यहाँ कितना मीठा पिया जाता है उतना डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 15 सेकंड में तैयार हो जाएगा, वो यही था, 15 सेकंड में तैयार हो जाएगा। जब भी आप बाहर से आते हैं कुछ ठंडा पीने को मन करता है, या मेहमान आते हैं तो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सब्जा के बीज लिए हैं।
सब्जा के बीजों को थोड़ी देर भिगोना होता है। आपने देखा इस तरीके से फूल जाते हैं। आधा चम्मच ही भिगोए थे, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोए थे। और इस तरीके से डाल देंगे। तो बिना एक सब्जा के बीज का दिखा रही हूँ, एक बिना उसके भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है। साथ में थोड़ा सा आप पुदीना के पत्ते बीच में भी तोड़ के डाल सकते हैं और ऊपर भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मुंह में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, वो आपकी इच्छा है। और बिना प्लेन के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। आप यहाँ पे सोडा की डाल सकते हैं, स्प्राइट डाल सकते हैं। अगर आपका मन है स्प्राइट डाल के पीने का तो स्प्राइट डाल सकते हैं, सोडा डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो सोडा डाल के भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ठंडा ठंडा पानी डालूंगी और आप देखिएगा। यहाँ मैंने इसको डाल दिया है और आप देख रहे होंगे कलर कितना अच्छा है। और इसमें आप थोड़ी सी नींबू के डाल देंगे, कटे हुए नींबू को। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस तरीके से तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कैसे सजा के देना चाहते हैं या डाल के देना चाहते हैं। तो यहाँ डाल दिया है और साथ में पुदीना लगा देंगे और इसे हमें चम्मच से चला देना है। और आपको पता है सब्जा बीज बहुत ही ठंडक देता है शरीर को, और पुदीना भी। तो ये गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं जैसे आपको सबको पता है। तो चलिए, और यहाँ पे पुदीना से हम सजा देंगे। बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी हमारा आम पन्ना शरबत तैयार हो चुका है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो हमने बिना शुगर, जो लोग चीनी नहीं पीते हैं, वो भी हमने तरीका बताया था, वो भी जरूर कीजिएगा। तो रेखा जी ने कहा गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और किसी का भी अभी मैंने देख नहीं रही हूँ, और जिस सबके कमेंट का जवाब मैं बाद में दूंगी। चलिए वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे वीडियो लंबा हो गया। बाय बाय, थैंक यू।